हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाइपरटेंशन और इसके बचाव। तो चलिए पहले देखते हैं हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप। हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन का अर्थ है उच्च रक्तचाप यानी कि इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। यह एक पूरे विश्व की समस्या बन गई है क्योंकि सारे विश्व में बहुत अधिक संख्या में व्यक्ति अतिरिक्त दबाव की समस्या का सामना कर रहे हैं। बहुत से लोग उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हैं लेकिन उनको एहसास ही नहीं है कि उनको उच्च रक्तचाप की समस्या है। WHO ने इसे हृदय संबंधी मृत्यु के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना है। तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि भले ही लगती हो सामान्य समस्या लेकिन गंभीर है। रक्त दबाव हालांकि आयु के साथ साथ बढ़ता है। पिछले कुछ वर्षों में अतिरिक्त दबाव को एक अधेड़ अवस्था यानी कि मिडिल एज की समस्या माना जाता था, लेकिन आजकल नवयुवक भी अपनी दोषपूर्ण जीवन शैलियों के कारण अतिरिक्त दबाव की समस्या से ग्रस्त हैं। इसीलिए रक्तचाप को कम करने के लिए दवाओं से उपचार शुरू करने से पहले जीवन शैली में परिवर्तन की सिफारिश की जाती है। क्या परिवर्तन कर सकते हैं? बहुत सामान्य है। इसके लिए अपने वजन को सामान्य बनाए रखें यानी कि अपने BMI को 25 से ज्यादा ना होने दें। दूसरा, सोडियम की मात्रा को सीमित रखें यानी कि रोज के खाने में नमक की मात्रा एक आदमी के लिए 5 से 6 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि कर सकते हैं। इसके लिए एरोबिक एक्सरसाइज को हम 30 मिनट पर डे के हिसाब से जरूर करनी चाहिए। शराब की खपत कम करनी चाहिए और अपने आहार में फल सब्जियों की मात्रा ज्यादा कर देनी चाहिए। वास्तव में हृदय का मुख्य कार्य विभिन्न धमनियों द्वारा शरीर के विविध भागों को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करना होता है। शरीर के विभिन्न भाग हैं जहाँ पे ब्लड की सप्लाई होनी है, हाथ, पैर, सिर वगैरह। तो जब हृदय का संकुचन होता है, जब इसकी मांसपेशियां संकुचित होती हैं, तो रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने लगता है और परिणाम स्वरूप धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ता है। इस दबाव को सिस्टोलिक रक्त दबाव कहा जाता है। इसे पहले नंबर का प्रतीक माना गया है। तो इस तरीके से जब हृदय संकुचित होता है तो उस समय जो दबाव है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, और जब दोबारा से हृदय की मांसपेशियां सामान्य होती हैं तो उस समय जो दबाव होता है उसे डायस्टोलिक रक्त दबाव कहते हैं। यानी कि दो धड़कनों के बीच का जो समय होता है उस समय जो दबाव हो उसको डायस्टोलिक कहेंगे। इसे दूसरे नंबर का दबाव कहा जाता है, प्रतीक माना जाता है। तो इस तरीके से रक्तचाप में दो माप शामिल होती हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। तो जब हृदय की मांसपेशियां संकुचित होती हैं तो सिस्टोलिक, और जब ये दोबारा से सामान्य होते हैं यानी कि दो धड़कनों के बीच के समय जो दबाव है उसको डायस्टोलिक कहेंगे। इन दोनों को ही नापा जाता है। रक्त दबाव के दोनों नंबरों को mm/Hg यूनिट में यानी कि मिलीमीटर पर मरकरी में मापा जाता है। किसी वयस्क का सामान्य रक्त दबाव 120/80 mm/Hg माना जाता है, यानी कि सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। जिनके रक्त दबाव की माप 140 और 90 mm/Hg से ऊपर होती है उसे अतिरिक्त दबाव की स्थिति में होना कहा जाता है, यानी कि इसी को उच्च रक्तचाप कहेंगे, जिसे कभी कभी धमनी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। यह एक पुरानी चिकित्सीय स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ता है। दबाव की इस वृद्धि के कारण रक्त की धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल को सामान्य से अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है। हाइपरटेंशन का जो मुख्य कारण है वो है स्ट्रेस और अनियंत्रित खान पान। इसके अलावा नींद की कमी, मोटापा, ज्यादा गुस्सा करना आदि भी इसके कारण होते हैं। जैसा कि पहले बताया था, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको हाइपरटेंशन की समस्या है, क्योंकि आमतौर पे इसकी पहचान स्क्रीनिंग के माध्यम से ही होती है। कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं जल्दी से, लेकिन फिर भी इसके जो पीड़ित लोग हैं उनमें सिर दर्द, विशेषकर सिर के पिछले हिस्से में और गर्दन में, और सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना और कानों में गूंज या फुसफुसाहट की आवाज आना और सामान्य बेचैनी का एहसास होना जैसी शिकायतें महसूस होती हैं। संक्षेप में इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट इज कंसिडर्ड 120 and 80 mm/Hg. The measurement of blood pressure is above 140 and 90 mm/Hg. It is said to be a hypertension. Hypertension increases the risk of heart disease and stroke. Hypertension risk factor are includes obesity, drink too much alcohol and smoking etc. तो चलिए अब ये देखते हैं
हाइपरटेंशन से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव तो हम पहले ही बता चुके हैं। हाइपरटेंशन से बचाव के लिए हमें अपनी जीवन शैली में ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन और शवासन जैसे योगासनों को शामिल करना चाहिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।